देखिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए, मुझे लगता है। अब किसी का बपौती नहीं है ये भारतवर्ष, ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। हमें भी मौका मिलना चाहिए, इन्हें भी मौका मिलना चाहिए, आपको भी मौका मिलना चाहिए। यदि आपको लगता हो कि जो व्यक्ति विकास कर सकता है, जो व्यक्ति काम कर सकता है, उसके लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन धोखेबाजों से सावधान रहना चाहिए। और नए लोगों को इसलिए मौका देना चाहिए कि नए लोग आएंगे तो नए नई चीज़ें करेंगे। पुराने लोग हैं, 40 साल से कोई सांसद है, कोई 25 साल से 30 साल से विधायक है, और इतने दिन में 25 साल में तो आप खुद सोचिए कि 30 साल में मैं छोटा बच्चा था और बच्चा से बड़ा हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, मतलब बच्चा का बच्चा 30 साल में हो गया, वो पढ़ने लगा, वो भी इस भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो 30 साल से बने हुए हैं, जो 25 साल से, जो 40 साल से बने हुए हैं, उन्हें उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। क्या आप गुलाम हैं किसी के? है गुलाम? नहीं तो क्यों करिएगा गुलामी? तो उनको वोट दे करके क्यों जिताइएगा, जो 5 बार से विधायक है, जो 3 बार से विधायक है, जो 5 बार से सांसद है? क्या मतलब है ऐसे लोगों को जिताने का? कोई मतलब बनता है? नए लोगों को हमेशा अवसर मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को 5 साल के बाद बदल देना चाहिए, और भारत के अंदर एक संविधान बनना चाहिए, एक नियम कानून बनना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक बार सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक बार क्या बोलते हैं, विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये सब चीज़ें नियम संगत होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। क्यों हम किसी को 5 बार विधायक, क्यों क्यों हम किसी को 10 बार मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्यों हम किसी को 4 बार 3 बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? क्या भारतवर्ष की आबादी जो है 150 करोड़ के आसपास है, क्या भारतवर्ष में कोई दूसरा काबिल व्यक्ति ये नहीं है कि नहीं है काबिल व्यक्ति? है। तो क्या उसे मौका नहीं मिलना चाहिए? एक ही व्यक्ति है काबिल। मैं नहीं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी खराब है, मैं नहीं कहता हूं कि नीतीश कुमार जी खराब है, लेकिन क्या इनके जैसे काबिल लोग बिहार के अंदर है, भारत के अंदर है? यदि है तो इन्हें क्यों, उसे क्यों नहीं? यदि हम काबिल हैं, यदि आप काबिल हैं, यदि ये काबिल हैं, तो इन्हें और हमें और बाकी दूसरे काबिल लोगों को क्यों नहीं? हमें नहीं, बहुत सारे काबिल लोग हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए ना। क्यों मिलना चाहिए बार बार किसी को? क्यों हम वोट करें? हमारा वोट है। अमेरिका जानते हैं, अमेरिका सॉरी पाकिस्तान और भारत में हमेशा लड़ाई होता है, और हमारे राजनेता बड़े बेशर्मी से के साथ कहते हैं कि चाइना ने अपना वीटो पावर लगा के यूएन में भारत को पीछे धकेल दिया। क्यों? वीटो पावर वही हमारा वोट है। आज हमारे पास वो शक्ति है कि हम अपना वोट दे करके किसी भी राजनेता को जो 5 बार से है, 3 बार से है, 4 बार से है, उसको हम हरा सकते हैं और नए व्यक्ति को मौका दे सकते हैं। तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं? हम करना चाहिए ना। क्यों हम पछलग्गू बने फिरे हुए हैं किसी के? क्यों हम किसी को एक बार 5 साल से अधिक बार, 1 बार से अधिक बार मौका नहीं देना ही नहीं चाहिए। एक बार दिए, नहीं हो पा रहा है उस व्यक्ति से, तो उसको हटा देंगे। आप खुद सोचिए ना, इस स्कूल में आइएगा, तोड़फोड़ मचाइएगा, इस स्कूल में आइएगा, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के टीचर से आप झगड़ा कीजिएगा, पढ़िएगा नहीं, यहाँ की व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ के स्कूल में आपको एंट्री मिलेगा? दोबारा मिलेगा? तो फिर आपके निजी जीवन में कोई आपका विधायक बनता है, आपका सांसद बनता है, उसको बार बार क्यों? क्या सच में हम लोग मुर्गा खा के वोट देते हैं? सच में दिल पे हाथ रख के कहिएगा, क्या हम लोग मुर्गा खा के वोट देते हैं? नहीं देते हैं ना? सच बात है ना जी। मुर्गा खा के आप को बार इलेक्शन में पैसा लिए हैं? अब पैसा नहीं लेते हैं। नहीं ले लेते हैं। को बार आप दारू पी के वोट दिए हैं? बताइए। एको बार ना, हैं? एको बार को बार आपके पिताजी दारू पी के वोट दिए हैं? वो पैसा सच बताइएगा। पैसा लेके दारू में पैसा लेके मुर्गा खा के वोट दिए हैं कभी? नहीं नहीं आपकी माँ कभी पैसा लेके वोट दी है? ना हैं? ना। तो क्या ऐसे व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति आगे आपके ऊपर आरोप लगाता है कि आप दारू खा के पी के वोट दिए हैं, आप मुर्गा खा के वोट दिए हैं, आप पैसा लेके वोट दिए हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को जगह मिलना चाहिए? नहीं नहीं मिलना चाहिए। हैं? नहीं, दिल पे हाथ रख के कहिए ना। सबसे पहले तो वो मैं मानता हूं कि चुनाव के समय में ये सब चीजें चलती है। कौन करता है? गांव का लफेड़ा एगो होगा, तो पूरा गौवा के भोटवा बेचने की कोशिश करेगा। सब वही आदमी दारू नहीं पीता खाता है, है। वही मुर्गा खाता है।
सब आदमी और लेके वही खाता 500 रुपया लेता है। सब आदमी करता है जी? नहीं नहीं हैं? नहीं करता है। पंचायत चुनाव के समय में ये सब चीज़ें होती है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में नहीं होती है। पंचायत चुनाव में होती है, फिर भी जनता होशियार है। जो पैसा दे करके वोट खरीदता है उसको जनता कभी वोट देती है जी? आप दिल पर हाथ रख के कहिए, उसको वोट देती है? उसका पैसा लोग खा जाता है। बस करोड़ों रुपया खर्चा करने वाला व्यक्ति पंचायत में मुखिया बनता है जी? आप बताइए ना, क्या लगता है आपको? मेरी बातें सत्य है कि नहीं है? स्वेच्छा से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं अगर सही बोल रहा हूं। यदि आपके और हमारे बदलने से ही बिहार बदल सकता है तो हमें और आपको बदलने की जरूरत है, न कि सरकार बदलने की। सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, जो सरकार लगता है कि हमारा विकास वो नहीं कर रही है तो उन चीज़ों को, उन लोगों को हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। और किसी के हम गुलाम नहीं है कि किसी व्यक्ति को बार बार एमएलए बनाएंगे, किसी व्यक्ति को हम बार बार सांसद बनाएंगे, या फिर किसी भी व्यक्ति को हम बार बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे?